जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। 18 दिसंबर को अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की 4 एंटिटीज़ पर पाबंदी लगाई गई थी और इन कंपनियों पर इल्ज़ामात ये थे कि इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल बनाने के हवाले से मदद फ्राहम की है। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन पाबंदियों पर दो टोक पैगाम दिया और उन्होंने एब्सोल्युटली नोट कहते हुए ये कहा कि हमें इन पाबंदियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही हम अपने न्यूक्लियर वेपन पर कोई समझौता कर सकते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक पैगाम था। इसके अलावा पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा की जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़ोहरा बलोच, उनका भी इन्हीं पाबंदियों को लेकर भारत को भी मेंशन किया और उन्होंने भारत के हवाले से क्या कहा, आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। और जब अमेरिका की जानिब से ये पाबंदियाँ लगाई गई थी तो अमेरिका ने उन ममालिक के भी नाम मेंशन किए जिनके मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकते थे, यानी कि जिन ममालिक के मिसाइल की रसाई अमेरिका तक थी। वो कौन से ममालिक है उसका भी डाटा आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर पावर के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर बिगेस्ट कंट्री है जो कि न्यूक्लियर पावर के लिहाज से दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और माजी में भी कई अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई थी और ये सिर्फ शक की बुनियाद पर ये पाबंदियाँ लगाई गई थी। और पाकिस्तान की जो जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई थी उनमें बाद में कई ऐसी कंपनियाँ थी जिन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए थे और ये अमेरिका ने सिर्फ शक की बुनियाद पर ये इल्ज़ामात लगाए थे और इन कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी। और अमेरिका ने चाइना जैसे एक बड़े मुल्क की कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई थी और उन कंपनियों पर भी यही इल्ज़ामात थे कि इन्होंने पाकिस्तान को जो हथियार बनाने के हवाले से जो इक्विपमेंट है, जो सामान है, वो फ्राहम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 18 दिसंबर को अमेरिका ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उस प्रेस रिलीज़ में अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। अगर हम उनके नाम आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले नंबर पर आती है NDC, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। और इस कंपनी पर यह इल्ज़ामात है कि इन्होंने जो पाकिस्तान ने लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल यानी कि जो शाहीन की एक सीरीज़ तैयार की है, इस कंपनी ने उस तमाम तर मामलात को, उस मिसाइल को तैयार करने के लिए जो एक बड़ी रॉकेट मोटर्स वो हासिल करने की कोशिश की है और जो अभी तमाम तैयारी है वो इसी कंपनी ने की है और ये पाकिस्तान की एक सरकारी मलकियत है ये कंपनी। इसके अलावा 3 दीगर कंपनियों पर भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उनके नाम है अख्तर एंड सन, सेकंड नंबर पर आती है एफिलिएट इंटरनेशनल और लास्ट में आती है रॉकसाइड इंटरप्राइजेज। और इन कंपनियों पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने NDC को जो तमाम तर मिसाइल के लिए इक्विपमेंट है, जो सामान है, इन्होंने NDC को ये फ्राहम किया है। तो ये पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगाई गई है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन पाबंदियों पर दो टोक जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि हमें इन पाबंदियों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही हम अपने मिसाइलों के हवाले से कोई समझौता कर सकते हैं। ये शहबाज शरीफ ने अपने काबीना के इजलास में कहा और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के जो ये मिसाइल है, जो तमाम तर मामलात है, ये सिर्फ अपने हमारे मुल्क की दफ़ा के लिए, अपनी पाकिस्तानी कौम के दफ़ा के लिए हमने अपने तैयार किए हैं और ना ही हम किसी भी तरह से कोई तबाही फैलाना चाहते हैं। और ये जो अमेरिका ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो पाबंदियाँ लगाई हैं, ये बिला जवाज़ और ना ही इसका कोई मकसद है और ये पाबंदियों का फैसला सिर्फ पाकिस्तान की कौम करेगी, ना कि अमेरिका करेगी। और ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये खुलकर पैगाम दे दिया है कि हमें इन पाबंदियों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही ये पाबंदियाँ हम पर कोई असरअंदाज हो सकती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़ोहरा बलोच, उन्होंने भी इन्हीं पाबंदियों को लेकर अमेरिका को मुखातिब करते हुए ये कहा कि पहले इन पाबंदियों के हवाले से आप भारत पर नज़र दौड़ाएं, क्योंकि जो जोड़ी हथियार की दौड़ है वो पहले भारत ने शुरू की थी और भारत कई ऐसे जो तबाही फैलाने वाले जो मिसाइल हैं, जो कई वेपन हैं, जो तैयार भी कर चुका है और पहले भारत को इस शिकंजे में लिया जाए, भारत की जो कंपनियां हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, उसके बाद पाकिस्तान की बारी लाए। तो यह दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया और उनका भी यही कहना था कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, बल्कि हम एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, लेकिन इन पाबंदियों का कोई भी मकसद नहीं और ये बिना इल्ज़ाम और ये बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ये कोई भी इसका जवाब नहीं बनता। और जो अमेरिका ने इन कंपनियों पर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि जो पाकिस्तान ने ये मिसाइल तैयार किए हैं, ये सिर्फ जनूबी एशिया तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी जो रसाई है वो अमेरिका तक भी हो सकती है। और अमेरिका को ये खदशा है कि पाकिस्तान कहीं अमेरिका तक पर अपने मिसाइल ना पहुँचा दे, अमेरिका पर हमला ना कर दे। और उनका अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो मिसाइल हैं, ये सिर्फ जनूबी एशिया के लिए ख़तरनाक ही नहीं, बल्कि ये नॉर्थ अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है, जो पाकिस्तान ने अपने शाहीन सीरीज़ की जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल तैयार किए हैं। तो ये अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान की जो PM है, जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के जो तमाम तर मामलात हैं, उन्होंने इसका मुँह तोड़ जवाब दिया और ये कहा कि हमें इन पाबंदियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और
वज़ीर-ए-आज़म के जवाब पर अभी भी अमेरिका का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अगर हम बात करें तो रवा माह पाकिस्तान के जो हुकूमत है उस पर अमेरिका की जानिब से कई मरतबा दबाव सामने आया। इसके अलावा एक तो पाकिस्तान की हुकूमत पर ट्रंप के जो एलची हैं, जो कि खसूसी मिशन के उनके एलची हैं रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाला और उन्होंने कई ट्वीट कर डाली कि इमरान खान को रहा किया जाए। और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में भी बात की कि इमरान खान को रहा किया जाए और इमरान खान को किसी भी केस में उनको ऐसे ही बेबुनियाद उन पर इल्ज़ाम लगा कर उनको जेल में कैद रखा हुआ है। और दूसरा दबाव अब पाकिस्तान पर यह होगा कि जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने अमेरिका की इन पाबंदियों का मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम इन पाबंदियों को नहीं मानते और हम अपना जो जौहरी हथियार है उस पर कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो ये तमाम तर मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से ये खुल्लम खुला कहा जा चुका है कि इन जो पाबंदियों का फैसला ये पाकिस्तान की कौम करेगी कि हमें ये जो मिसाइल है ये तैयार करने चाहिए या नहीं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि अमेरिका ने जब पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई थी तो उन्होंने उन ममालिक के नाम भी मेंशन किए जिनके जो मिसाइल है उनकी अमेरिका तक रसाई है। तो उन ममालिक के नेम है रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। ये जो 3 ममालिक हैं ये पहले ही अमेरिका के दुश्मन है और पाकिस्तान भी इसी फहरिस्त में शामिल होना चाहता है कि उसके भी जो मिसाइल हैं उसकी जो रसाई वो अमेरिका तक पहुंच जाए। ये अमेरिका के जो दफ्तर खारजा की जानिब से ये प्रेस रिलीज़ में कहा गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।